भोले बाबा के भक्तों को इस बार भोले बाबा के दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने फैसला लिया है कि इस गुफा में कोई भी नहीं इस बार दर्शन करेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार ने भी फैसला है कि जो कांवड़ियां थे, कांवड़ लेने जाते थे, उन कांवड़ियों को भी जाने से मना कर दिया गया है। लेकिन बात यह है कि इस बार अमरनाथ की गुफा में पूजा अर्चना की गई है। वहाँ कुछ लोग उपस्थित भी थे, जहाँ पर भोले बाबा, बर्फानी बाबा की पूजा आरती की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे श्री शिव शक्ति सेवादार समिति के संस्थापक सुरेंद्र जी से, और साथ ही साथ संस्था के एक सेवक हैं अशोक चड्डा जी से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। और आज पहला सावन है, तो जो भक्त लोग हैं वो किस तरह से अपने बर्फानी बाबा को मनाएं? गंगा मैया को बोल, गंगा मैया की जय, शंकर भगवान की जय। देखिए, कई सालों से ये जो कांवड़ सेवा चलता आ रहा है, कांवड़ का उत्सव मेला, कि हरिद्वार से जल लाकर अपने अपने घरों में, एरिया के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का। इस कोरोना महामारी के कारण मैं तो सभी कांवड़ यात्रियों को प्रार्थना करूंगा कि कृपा इस बार इस बीमारी से बचने के लिए अपने ही घरों के जो पास का मंदिर है वहीं पे जल चढ़ाएं। हो सके तो मंदिरों में आजकल गंगा जल मिल जाता है, वही जल लेकर चढ़ा के वहीं पूजा करें, भोले बाबा की उपासना करें, उनके व्रत रखें, ताकि ये साल सुख शांति से निकल जाए। अगले साल जब हम ठीक हों तो फिर हर साल कांवड़ चलता रहा और चलता रहेगा, जाकर हम जल ला के चढ़ाएँगे। सुरेंद्र जी, आप भी शिव शक्ति सेवादार के अध्यक्ष हैं और 25 सालों से आप वहाँ लंगर कराते आ रहे हैं। अभी फिलहाल देखने को मिली कि वहाँ तस्वीरें आई हुई हैं कुछ कि वहाँ पूजा चल रही है, पूजा अर्चना चल रही है और कुछ लोग वहाँ शामिल भी हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? देखिए, महामारी के चलते हुए इस अमरनाथ यात्रा भी नहीं हो रही थी, पर फिर भी जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने ये इजाज़त दी है कि कुछ दिन के लिए ये अमरनाथ यात्रा चलाई जाए, ताकि यात्री जो हर साल आते हैं, जिनका बहुत मनोभाव आएँ, अमरनाथ यात्रा करें और अपने घर ठीक ठाक जाएं। महामारी के चलते हुए इसलिए ये पाबंदी लगाई है, बाकी कोई पाबंदी नहीं है। ये अमरनाथ यात्रा युगों से चलती आई है और चलती ही जाएगी। तो उसमें क्या लगता है, जो जितने भी सेवादार थे, जो भंडारा चलाते थे, तो क्या उनको भी परमिशन दी गई है दर्शन करने की इस बार? सिर्फ थोड़े भंडारे वालों को परमिशन दी गई है, ताकि जो थोड़े वो यात्री आएँ वो कोई परेशान ना हो, भूखे ना जाएं। उनके भोजन भंडारे की व्यवस्था के लिए कुछ भंडारे वालों को परमिशन दी है और यात्रियों को भी दी है, ताकि अपनी सेफ्टी के लिए कि महामारी से बचकर अपने हिसाब से आए, पाठ पूजा करें और बच बचा के अपने अपने घर को जाएं। शिव शक्ति सेवादार समिति क्या मैसेज देना चाहती है सभी भोले भक्तों को? मैं तो भोले की तरफ से यही प्रार्थना कराऊंगा कि महामारी कोरोना को देखते हुए अपना इस साल यात्रा ना ही करें। अच्छा है, आप ठीक हो तो हर साल यात्रा होगी। अगले साल आप जब महामारी कोरोना ख़त्म हो जाए तो आप सब यात्रा में आ सकते हैं। वो ऐसा लगता है कई बार देखने में आ रहा है, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना महामारी खत्म नहीं है, इस पे क्या कहना है शिव शक्ति सेवादार समिति का? देखो जी, मैं तो पहले भी यही कहा था कि ये जो कोरोना महामारी आई है, ये जैसे इसका जो प्रभाव है ख़त्म होता जाएगा, ये ख़त्म होगी। ये अभी भी अगस्त अक्टूबर तक आखिरी जा सकती है, उसके बाद ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। जय भोले की, जय भोले बाबा की। हम लोग श्री शिव शक्ति सेवादार दिल्ली की तरफ से अमरनाथ जी में पिछले 25 साल से लंगर सेवा कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग यात्रियों के लिए भोजन भंडारा और रहने की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखते हैं जब तक यात्रा चलती है। और हम लोगों का अर्थक प्रयास यही होता है कि जो भी यात्री आए, अपने तरफ से उसको सारी सुख सुविधाएं दी जाएं जो उसको ज़रूरत होती है। चड्डा जी, क्या योगदान रहा आपका, जिस तरह से ये कोरोना महामारी चली है उसके अंदर जनता के प्रति आप लोगों का क्या योगदान रहा इसमें? हम लोग शुरू से ही सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। पिछले 26 सालों से इस संस्था से और इस परंपरा से जुड़े हुए हैं कि हम लोगों ने उन लोगों की सेवा करनी है जिनको हम लोग नहीं जानते। और वहाँ पे जो यात्री आते हैं, शायद हमारा रिश्तेदार कोई होता हो तो होता हो, बाकी सारे ही हमारे
प्रभु भक्त आते हैं, प्रभु प्रेमी आते हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। हमारा बहुत मन खुश होता है, बहुत मन खुश होता है ऐसी सेवा करके कि जिनको हम नहीं जानते उनकी सेवा उस तरीके से की जाती है कि जिस तरीके से मेहमान की सेवा की जाती है। अशोक जी, क्या लगता है कि सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि कोरोना महामारी के चलते कांवड़ यात्रा इस बार नहीं होगी, तो आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में? जो सरकार की गाइडलाइंस है अगर उसको हम मानेंगे तो हमारे भले के लिए ही है। और कांवड़ यात्रा होना या ना होना ये तो एक अलग विषय है। जब महामारी चल रही है तो उसके अंदर हमें सहयोग सरकार का करना चाहिए। उन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए इस यात्रा को रोका है और हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग उस गाइडलाइंस का पालन करें। जैसा भी हो सके अपने घरों में शिवरात्रि को जल चढ़ाएं, अपने पास के मंदिरों में जाएं, भोले बाबा की अर्चना करें कि ये बीमारी हमारे देश से दूर दूर तक चली जाए। लेकिन अशोक जी, देखने को ये मिला है कि अभी कुछ तस्वीरें आई हैं भोले दरबार के वहाँ से, वहाँ पूजा अर्चना आरती हो रही है और काफ़ी लोग उस आरती के अंदर सम्मिलित हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को सेवा भावना से जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए सभी शिव भक्त बहुत प्रसन्न हैं। इस बात के लिए कि हम जा नहीं सके, प्रभु की कृपा से हमें उनके दर्शन घर बैठे बिना जाए हुए भी आस्था के साथ हो रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा संदेश हमारे लिए शिव शक्ति सेवादार सभी भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए है। सरकार का जो आदेश है, कोरोना महामारी से काफ़ी यात्रा रोक भी दी है, वहीं विसर्जन भी रोके गए हैं। जी तो जी क्या जी लगता जी है आपको? बहुत अच्छा करा है ये विसर्जन रोक के। सारी नदियाँ, सारा माहौल, सारा वातावरण दूषित होने से बच रहा है। उसी के चलते हम लोग जल्दी स्वस्थ होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग इस बात को मानते नहीं हैं कि ये बीमारी बहुत नज़दीक है। हम लोग जब घर से बाहर नहीं जाएंगे तो बीमारी हमारे घर में नहीं आएगी। हम लोग जरा सी मेला ठेला देखते ही उसमें भीड़ भड़क्के की तरह कूद पड़ते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है कि ये बीमारी हमारे ऊपर संकट भारी बनता जा रहा है। और अगर इसी तरीके से रहा, हम लोगों ने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, तो शायद हमारे को आने वाले टाइम में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये जो बीमारी के जो वैक्सीन बन रही है, लॉन्च करेंगे, यह लगता है बिजनेस पे से कितना कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ रहा होगा? कारोबार तो जी सबके ही दुरुस्त नहीं है, और जिनके दुरुस्त हैं वो खुद ही दुरुस्त नहीं है। महामारी का असर तो पूरी दुनिया में पड़ रहा है, और पूरी दुनिया के साथ हमारा देश भी है, और हमारे देश के साथ हमारे देश की प्रजा भी है, और उसके साथ हम लोग भी हैं। संकट तो सब पे ही भारी है। हम लोग अगर बच के रहेंगे, बचाव करके रहेंगे, तो शायद ये संकट कुछ समय के बाद टल सकता है।